कोई लड़का बाथरूम में लिख दिया का तुम्हारा नंबर? हाँ, फोकस करो ना, फोकस वाला है। ठीक है, छोड़ दो, हम कर लेते हैं। हाँ, किया होगा। जरूर दिखा रहा है। क्या था? एक फॉर्मूला है, वर्किंग आ रहा है ना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ना। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल बाय कैपिटल है ना। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। थोड़ा सा मुंह बंद रखो। और वर्किंग कैपिटल का पहले ही तुम लोग को लिखवा चुके हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मूला, नेट सेल तो ऐसे ही आता है, सेल माइनस सेल रिटर्न। एक होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ से ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू हुआ। कौन सा रेशियो? इससे पहले वाला कौन सा रेशियो था? परफॉर्मेंस रेशियो। कौन सा था? जितना भी टर्नओवर रेशियो था वो सारा का सारा परफॉर्मेंस रेशियो था। अभी जो लिखवा रहे हैं वो सारा कौन सा है? यहाँ से, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100 है ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस मैंने कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये बताओ, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम इसके जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, है ना। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस कोई बताएगा क्या होता है? इनडायरेक्ट नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, है ना। इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस होता है और इनडायरेक्ट इनकम ऐड होता है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेट सेल तो हुआ पता ही है, ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? है ना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई बताएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेशन में जिस चीज़ का खर्चा लगता है, ऑपरेशन मतलब सुई काट छीट वाला, प्रोडक्शन करने में हम लोग के लिए ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्शन करना। क्या करना? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है या सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो सब आता है किसके अंदर में? ऑपरेटिंग। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ये सब आता है किसके अंदर में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे मानो इंटरेस्ट पेड करना। क्या करना? तो इंटरेस्ट पेड करें या ना करें, मेरे ऑपरेशंस पे कोई असर पड़ेगा क्या? मेरे मशीन चलने पे कोई असर पड़ेगा क्या? अच्छा, सैलरी नहीं देंगे तो मशीन चलने पे असर पड़ेगा? सैलरी वेजेस नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? मशीन चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होते जाएगा?
बढ़ते जाएगा। लेकिन मशीन ने अगर सैलरी नहीं देगा तो मशीन चलाना ही क्या कर देगा, वो लोग बंद कर देगा। तो कुछ कुछ चीज़ होता है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है, कुछ कुछ होता है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है। 3 एक्टिविटी होता है। कितना एक्टिविटी? 3। एक होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक कैश फ्लो बोल के चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से सीख जाओगे। फिलहाल के लिए समझो जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। जो चीज़ ट्रेडिंग पीएल में चार्ज होता है, ट्रेडिंग पीएल में सब चार्ज होता है। जैसे इंटरेस्ट पेड करना, क्या पेड करना? तो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हम कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, क्या करके रखे हैं? इन्वेस्ट, वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना। तो ये मेरा ऑपरेशन का काम है। क्या हम मानो बैंक में पैसा 10 लाख रुपया रख दिए हैं, है ना, और वहाँ से क्या मिलता है मेरे को? इंटरेस्ट। तो क्या ये C2 इंस्टीट्यूट का कमाई है? ये आउटसाइड का कमाई है, इनडायरेक्ट इनकम है। कौन सा इनकम है? लेकिन ऑपरेटिंग इनकम है क्या? ऑपरेटिंग इनकम मेरे को क्या होता है? फीस रिसीव होता है ना। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है मेरा? फीस रिसीव करना, है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव करना। क्या रिसीव करना? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? इंटरेस्ट पेड करना, डिविडेंड पेड करना, है ना, जो कि प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लिखवा दिए हम यहाँ पे। फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग, ये वाला ऊपर लिखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100, नेट सेल इंटू 100, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सेल से COGS माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलेगा। एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में अंतर है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब होता है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। प्रोडक्शन करना, है ना, परचेस करके लाना, खरीदना, बेचना, ये सब क्या है? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है ना। जेरोक्स देना, तुम लोग को जेरोक्स देना भी ये क्या है? मेरा है तो डायरेक्ट नेचर का खर्चा, क्योंकि जेरोक्स नहीं देंगे तो तुम लोग पढ़ने नहीं आएगा, नोट्स नहीं देंगे तो तुम लोग पढ़ने नहीं आएगा। तो ये देना मेरा क्या है? ऑपरेटिंग का काम है। किसका काम है? अच्छा, सैलरी देना। सैलरी किसको देते हैं? तुम लोग को देते हैं कि हम जो स्टाफ रखे हैं उसको देते हैं। अच्छा, स्टाफ नहीं रहेगा तो मेरे को हैम्पर होगा कि नहीं होगा? हम पढ़ाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पढ़ाने में दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? तो जो मेरे प्रोडक्शन में मैंने इंटरफेयर करे, प्रोडक्शन में क्या करे? इंटरफेयर करे, वो सब किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल डिवाइड बाई इंटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला बताया ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलेगा? कॉपी करो। क्या बोला है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2014, है ना। राज ट्रेडर का क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर डेट पे। क्लियर, है ना। इसमें बहुत सारा लाइबिलिटी है और बहुत सारा एसेट्स है। लाइबिलिटी में हमको चाहिए कौन सा लाइबिलिटी, ये बताओ। नीचे देखो तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 10,80,000। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना। इसको थोड़ा सा बंद कर दो। तो क्या था? हमको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल के लिए हमको चाहिए क्या? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स तुमको पता ही है। करेंट एसेट्स देखो स्टॉक से शुरू होता है ना। क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। स्टॉक कितना है? 1,70,000, 130। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 1,10,000। प्रीपेड कितना है? 10,000 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 60,000। सब ऐड करेंगे शायद 4,80,000। कितना आएगा? अच्छा, फिर क्या चाहिए मेरे को? करेंट लायबिलिटी। कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो क्रेडिटर से।
क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्रेडिटर कितना है? 120, 75, 25, 40, 260 हुआ शायद, है ना। वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कितना है? 4,80,000। करेंट लायबिलिटी बचा कितना? 220। नेट सेल दिया है क्या? 10,80,000 दिखाई दिया। तो नेट सेल मिल गया, वर्किंग कैपिटल मिल गया, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं मिल जाएगा। नेट सेल कितना है? 10,80,000 डिवाइड बाई 2,20,000, 4.90 आएगा टाइम्स, है ना। 4.90 टाइम्स आएगा 33। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स है 5 लाख। सेल्स कितना है? 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, है ना। अब ये बताओ, ये 25% किस चीज का निकालना है? कॉस्ट का। किसका? और तुमको पता क्या है? तो तुम कभी भी निकाल, क्योंकि दोनों अलग चीज है। दोनों क्या है? अगर यहाँ पे सेल दिया रहता तो उसका निकाल देते, है ना। अच्छा, हमको ये पता है कि कॉस्ट के साथ अगर हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, है ना, किसको जोड़ देते हैं, तो मेरा क्या आ जाता है? सेल। जिसके ऊपर ऑन बोला है, ये एकदम फॉर्मूला है एक, है ना। ये फॉर्मूला हमेशा तुमको हेल्प करेगा, है ना, ऐसा टाइप का सिचुएशन से निकलने के लिए। ये ऑन किस पे बोला है? जिसके ऊपर ऑन बोले उसको 100 मान लो। उसको कितना मान लो? प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25। तो मेरा सेल कितना हो गया? 125। तो सेल मेरा कितना है? 125, जो कि कितना के बराबर है? चलेगा। तो 1 के बराबर, तो हमको निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? जो कि कितना के बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना के बराबर है? तो क्या करेंगे? 5 लाख, है ना। तो आएगा 1 लाख। कितना आएगा? ये क्या है? 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया? अच्छा, अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया? 1 लाख। नेट सेल कितना है मेरा? 5 लाख इंटू 100, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, है ना। तो अब देखो, अब अगर सेल्स का 20% निकाले, सेल्स का कितना परसेंट निकाले, तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। 5 लाख का 20% कितना होगा? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर आया। ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर आया। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है अ कंपनी अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, है ना। तो जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? बोला है इफ क्रेडिट सेल आर ट्वाइस। अगर क्रेडिट सेल कितना है? 2 गुना है इट्स कैश सेल। कैश सेल से कितना है? 2 गुना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रेडिट सेल अगर 2 गुना है, 2 गुना है मैंने, मानो कि 2 है, कितना है? तो कैश सेल कितना है? 4 कैसे? 1, क्योंकि क्रेडिट सेल ना 2 गुना है। कौन 2 गुना है? तो इट मीन्स कि क्रेडिट सेल के मुकाबले कैश सेल जो है आधा है।
याद है क्रेडिट सेल का फॉर्मूला एक लिखवाए थे तुम लोग को, टोटल सेल माइनस कैश सेल, याद है? इसीलिए फॉर्मूला बोल रहे हैं कि याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला सारा याद रहेगा तो बनने में सुविधा होगा। अब हमको क्रेडिट सेल दिया हुआ है 60,000, 6 लाख, कितना दिया हुआ है? टोटल सेल हमको पता नहीं है, और कैश सेल जो है वो 6 लाख का आधा है, क्योंकि ये तो 2 गुना है ना, कैश सेल के मुकाबले ये क्या है? 2 गुना है। इट मीन्स कि इसका वो आधा होगा। अगर मानो ये 200 है तो वो कितना होना चाहिए? 100, तभी तो होगा ना, तो आधा ही ना हुआ वो, तो ये 6 लाख, ये टोटल सेल माइनस 3 लाख, इधर से इधर जाएगा तो प्लस, तो 6 लाख प्लस कितना हो गया? 9 लाख। तो 9 लाख क्या आ गया मेरा? टोटल सेल। ये किसके ऊपर ऑन बोला है? फॉर्मूला तो वही होगा, कॉस्ट के साथ क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा? सेल। किसके ऊपर ऑन है? तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना परसेंट? सेल कितना? तो 125 के बराबर यहाँ पे कितना है? 9 लाख। तो 1 के बराबर कितना होगा? और 25 के बराबर कितना होगा? 9 लाख बटा में 125, 1,80,000, 1,80,000। अब हमको क्या निकालना है? जीपी रेशियो आ रहा है, देखो तो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। नेट सेल कितना है? 9 लाख इंटू 100। चलेगा? ये हो गया। देखोगे आएगा 20%। कितना आएगा? करो कॉपी, इसको बंद करो। क्वेश्चन नंबर 35 मेरे को देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं बताते हैं तुमको। एवरेज स्टॉक, अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये मेरे को इशारा कर रहा है कि बाबू तुम पहले एवरेज स्टॉक निकालो। क्या निकालो? एवरेज स्टॉक। तो हम साइड में क्या निकालनी है? एवरेज स्टॉक, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 60,000। क्लोजिंग कितना है? 1 लाख डिवाइड बाई 2, 80,000, है ना। डिवाइड बाई 2 मतलब 80,000। चलेगा यहां तक? ओके। एवरेज स्टॉक आ गया। अच्छा, कहीं ना कहीं मेरे को यह भी इशारा कर रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 है। कितना है ये पता नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको पता नहीं है, क्योंकि अगर 2 चीज मेरे को इस सवाल में पता है तो एक चीज तो निकालना ही पड़ेगा ना, बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीओजीएस मैंने कितना हो जाएगा? 6,40,000। चलो, अच्छा जीपी का रेट दिया हुआ है कितना? 25% ऑन कॉस्ट है। एक ही बात है, अबव बोलो, ऑन बोलो, ऑफ बोलो, सबका बात एक ही होता है। हम दोनों को फॉर्मूला बताए थे एक, क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। ऑन किस पे बोला है? तो कॉस्ट के नीचे प्रॉफिट, तो ये कितना? अब इस सवाल में देखो, तुमको सेल पता है कि कॉस्ट पता है? सेल पता है क्या तुमको? तुमको क्या पता है? तो तुम कॉस्ट कितना के बराबर है? तो तुम ऐसे करना पड़ेगा, कॉस्ट 100 है और उसका वैल्यू है 6,40,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 25 के बराबर कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। अब जीपी रेशियो निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, सेल्स निकल जाएगा। सीओजी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? देखो एक बार, सेल्स माइनस सीओजीएस, यही लिखवाए थे ना।
तो ये बता, ग्रॉस प्रॉफिट पता है हमको, सेल्स नहीं पता है, सेल्स सीओजीएस पता है, ये इधर से इधर आ जाएगा तो 6,40,000 और 1,60,000 कितना हो गया, 8 लाख। अच्छा, किसी को ये डाउट नहीं ना कि भैया यहाँ पे 125 करते थे अभी 100 कर दिए, क्यों 100 किए? क्योंकि मेरे को पता भी तो क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट के नीचे जो होगा वही ना लेंगे। इससे पहले हमको क्या पता रहता था, सेल पता रहता, तो सेल के नीचे वाला लेते थे। अभी हमको क्या पता है, कॉस्ट, तो कॉस्ट के नीचे वाला ले रहा है। चलेगा यहाँ तक? ये क्या गया, सेल कितना, 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अभी तो निकाले, 1,60,000, सेल कितना है 8 लाख इंटू 100, 20%, कितना परसेंट? सबका 20% ही हो रहा है ना। एक्चुअली ये रूल ही है कि 25% ऑन कॉस्ट माने 20% ऑन सेल। क्या बोले, ये रूल है, अभी हम तुम लोग को लिखवा देंगे, कुछ रूल है। जैसे 100% ऑन कॉस्ट, 100% ऑन माने 50% ऑन सेल, 50% ऑन, तो ये तो हम तुमको लिखवा सकते हैं, याद करा सकते हैं, लेकिन समझो कैसे हो रहा है ये, है ना। ये एकदम फैक्ट है, हम याद करा देंगे, अब फ्यूचर में ये काम भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मुंह बंद कर लोगे थोड़ा सा। फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100, है ना। तो हमको सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, फॉर्मूला देखो लिखवाए होंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस बने माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। अच्छा, सेल्स मतलब नेट सेल, सेल मतलब माने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है क्या, देखो तो सेल है तुम्हारा कितना का, 15 लाख का, रिटर्न कितना है 1 लाख, तो ये क्या आ गया मेरा नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है क्या, देखो पीछे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर में ना वेजेस इंक्लूडेड है, कैरेज इंक्लूडेड है, क्योंकि वेजेस और कैरेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, और तुम लोग फॉर्मूला अगर याद किया होगा या किया होता तो तुमको पता होना चाहिए था। फॉर्मूला लिखा है सीओजीएस का, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड वेजेस एंड कैरेज, जो ट्रेडिंग में चार्ज जाता है, जो ट्रेडिंग में, इट मीन्स कि इसके अंदर में सीओजीएस 8,50,000 के अंदर में ऑलरेडी वेजेस वगैरह घुसा हुआ है ना, लेकिन ऑफिस का खर्चा घुसा हुआ नहीं है, जो टीएल में चार्ज होता है वो घुसा हुआ नहीं है। तो देखो दो चीज है, एक ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन सा, ऑफिस एंड एक और देखो सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो ये माइनस करके कितना आया, 13,80,000 माइनस 8,50,000, ऑफिस कितना है 1,87,000, सेलिंग कितना है 1,63,000, है ना। कितना रहा देखो तो 1,80,000 शायद, दो कैलकुलेट हो, एक 1,80,000, ये क्या है 1,80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट सेल का फॉर्मूला सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स पता है क्या कितना 15 लाख, रिटर्न पता है क्या, तो 13,80,000, 13 लाख यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 13,80,000 डिवाइड बाई नेट सेल कितना है, सॉरी उल्टा कर दिया ना, 1,80,000 डिवाइड बाई 13,80,000 इंटू 100,
13.04%। जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा सब परसेंट में होगा। किस में होगा? परसेंट में होगा, है ना। जितना भी तुम्हारा परफॉर्मेंस रेशियो होगा, कौन सा, वो तुम्हारा टाइम्स में होता है। किस में होता है? टाइम्स में होता है। और जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो होगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, 1:1 में होगा। किस में होगा? 1:1 में। क्वेश्चन नंबर 37 ना, उसमें नेट प्रॉफिट लाना है तुमको। क्या लाना है? तो तुम समझो ना कि पीएल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? तो क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिला है वो इधर लिखते हैं। माने ग्रॉस प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे और सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस करोगे, लॉस बाय फायर को लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को लेस करोगे और ऑफिस एक्सपेंसेस को क्या करोगे? लेस करोगे। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? अब ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया। और तुमको चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल। तो नेट सेल का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस सेल्स रिटर्न। देखो एक साथ दिया होगा, सेल माइनस सेल रिटर्न, वो तो हो जाएगा। ये और होमवर्क बना लोगे, बस इतना कॉपी कर लो।